सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 6 जून 2020 के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। बड़े मजेदार, इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट सवाल हमको आज मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। सो पीएम मोदी गिफ्टेड 200 इंडियन काउज ड्यूरिंग 2018 विजिट टू विच अफ्रीकन कंट्री। कौन सी कंट्री में गए थे मोदी जी, यहाँ पे उन्होंने काउज गिफ्ट करी थी? इट इज अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीका में है। इंपॉर्टेंट विजिट थी, याद आ रहा है कुछ? इंपोर्ट काफी न्यूज में वो खबर आई थी। ये क्या कहते हैं, जब ये विजिट हुई थी। आंसर देख लीजिए, रवांडा इज द आंसर। रवांडा। कुछ फैक्ट्स बता दूं फिर हम खबर पे आते हैं। लोकेशन देख लो पहले रवांडा की। सेंट्रल अफ्रीका, पूरा अफ्रीका नहीं, सेंट्रल वाला पार्ट दिखा रहा हूं मैं। ये रवांडा है बीच में, छोटी सी कंट्री यहाँ पे। ये बुरुंडी के ऊपर ये रहा रवांडा। ठीक है, मिल गया। अब यहां पे देख लीजिए, उनके प्रेसिडेंट का नाम पॉल कगामे। ये फोटो है पॉल कगामे जी की फोटो। एंड कैपिटल इज किगाली। ठीक। अब कल टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस, मतलब फोन कॉल हुआ था मोदी जी और पॉल कगामे के बीच में, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया? बायलैटरल रिलेशंस। एंड रवांडा के प्रेसिडेंट जो पॉल कगामे, उन्होंने थैंक्स भी किया कि जो उस टाइम पे 200 गाय दी गई थी 2018 में, उससे काफी फायदा हुआ फार्मर इनकम में। और वहां के जो चिल्ड्रंस है उनको मिल्क सप्लाई भी बढ़ा वहां पे। उसके अलावा कोविड 19 की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करी दोनों लीडर्स ने। एंड इंडिया ने एश्योर भी किया कि जो भी मतलब सपोर्ट इंडिया की तरफ से हो सकता है कोविड 19 की फाइट में फॉर रवांडा, वो देने को तैयार है। तो यहाँ पे बात हुई। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स काफी हैं। प्रेसिडेंट का नाम, लोकेशन और कैपिटल का नाम किगाली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नाम देख लीजिए, माई लाइफ माई योगा। आप में से कुछ लोग तो पार्टिसिपेट भी कर चुके होंगे। सो इट इज अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। इसे किसने लॉन्च किया आपको बताना है, मतलब किस मिनिस्ट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। आंसर देख लो। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीसीआर ने, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप में से कोई लोग योगा करते हैं तो फिर इस वीडियो को बना के पोस्ट करिएगा। अच्छा कॉन्टेस्ट है, पार्टिसिपेट करना है इसमें। क्या नॉर्म्स है, क्या डेडलाइन है, वो सब आपको आयुष की वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां पे इसकी पूरी जानकारी। ठीक है। एक चीज और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, 21 जून, ये दिन याद आ रहा है कुछ इससे रिलेटेड दिन है? इट इज इंटरनेशनल योगा डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में इसको बहुत जोश से मनाया जाता है। अभी भी इंडिया में मनाया जाएगा। एक जगह पे लोग इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे योगा के लिए क्योंकि कोविड 19 की प्रॉब्लम है, पर वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के थ्रू ऑनलाइन इसको मनाया जाएगा। उसके लिए मीटिंग्स चालू हो चुकी हैं आईसीसीआर में। क्या मॉडलिटीज उस फंक्शन की होंगी, खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं, वो किस बारे में है और उनके थोड़ा बेसिक्स हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोमोलगेटेड टू ऑर्डिनेंसेस विद द एम ऑफ गिविंग बूस्ट टू विच सेक्टर। किस सेक्टर के बारे में? आंसर देख लो, एग्रीकल्चर। रूरल या एग्रीकल्चर दोनों बोल सकते हो आप। एग्रीकल्चर की फील्ड में मार्केट, जो मार्केटिंग होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं इन द ऑर्डिनेंसेस ने। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, पर बेसिक्स समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट में, पीआईबी। हेडिंग देख लो। सो प्रेसिडेंट promulgates two ordinances with the aim to giving a boost to rural India and agriculture। ठीक है, अब यहां देखिएगा, दीज आर द ऑर्डिनेंसेस, बट बेसिक्स मैं पहले रीड कर रहा हूं फिर मतलब समझा दूंगा आपको, उतना काफी रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे। सो पहला ऑर्डिनेंस क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड, ये रीड कर रहा हूं मैं, इट विल प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस relating to sale and purchase of farmers produce, which facilitate remunerative prices through competitive alternative trading channels. It will promote efficient, transparent and barrier-free interstate and intrastate trade and commerce of the produce। ठीक है, outside the physical premises of markets which are provided by various state laws। ठीक है, अब आप जानते हैं ना, स्टेट में एपीएमसी लॉज होती हैं। तो बहुत सारी स्टेट की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट लॉज या लेजिस्लेशन होते हैं, उससे काफी फिजिकल मार्केट बनाए गए हैं, काफी मार्केट क्रिएट करे गए हैं। पर अगर फार्मर चाहे तो इनके अलावा भी अपनी क्रॉप बेच सकता है। ही हैज नाउ फ्रीडम ऑफ चॉइस। किसकी चॉइस? सेल एंड परचेज ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। तो फार्मर को ऑल्टरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करे जा रहे हैं जिससे वो उस नेटवर्क में अपनी क्रॉप बेच सकते हैं। उससे इनको बेहतर कीमत मिलेगी। कुछ भाई देखिए, मल्टीपल चैनल्स हों तो फिर कीमत का एश्योरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे और क्या होगा?
एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और बैरियर फ्री सिस्टम होगा, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन यहां पे मार्केट का होगा। और ऑल्टरनेट नेटवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे फार्मर को अश्योरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी बात है। दूसरे ऑर्डिनेंस की बात देख लीजिए, नाम है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन फ्यूचर अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। किस बारे में है? It will provide for a national framework on farming agreements that protect and empower farmers to engage with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers for farm services and sale of future farming produce at the mutually agreeable price। अब देखिए, फार्मर सर्विस या फिर अपनी क्रॉप को फ्यूचर में बेचने के लिए किस कीमत पर, जो म्यूचुअली अग्रीबल होती है, दोनों मिलकर जो अग्री करते हैं, उसका यहां पे फार्मर्स अग्रीमेंट कर पाएंगे। ये अग्रीमेंट फार्मर किसके साथ कर सकते हैं? एग्री बिजनेस फर्म्स के साथ, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे उनको प्राइस बेटर मिलेगी और ये पूरा सिस्टम क्या होगा? इट विल बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, तो ये बहुत अगेन इट इज प्रोवाइडिंग अश्योरेंस, अ गारंटी। इसमें ऐसा नहीं होने वाला कि कोई बड़ी कंपनी फार्मर्स के राइट को दबा लेगी। इनको फेयर प्रोसेस मिलेगा और इनके राइट्स को भी ऑनर करा जाएगा। तो ये पर्पज है इन दोनों ऑर्डिनेंसेस का। दे ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो मार्केट है उस फील्ड में। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये रहा अगला सवाल, पढ़ लीजिए, फिर इसको देखते हैं। एक सेकेंड बस। हाँ, तो पहले क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर खबर बता दूंगा मैं आपको। हु इज हेडिंग द हाई लेवल ऑफिशियल कमिटी, मतलब HLOC ऑफ DDP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो MOD के अंदर आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किस बारे में ये कमिटी है? टू एड्रेस देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये आएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। देयर मतलब जो वहां के वर्कर्स और यूनियंस हैं। तो आप जानते हैं मिड में आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लिया गया था जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करा जाएगा। उसी के लिए वहां के यूनियंस और वर्कर को कोई समस्या ना हो, उनके ओपिनियन भी आ सके, तो उनसे इंटरेक्शन, उनकी कंसर्न्स को समझने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को कौन हेड कर रहा है, सवाल है। आंसर देख लीजिए, VL कांतराव। तो VL कांतराव इज द आंसर। ये एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में। ठीक, और ये जो डिसीजन था उसके बारे में आप देख लीजिए। As part of the Atmanirbhar Bharat package, the government had announced on May 16, 2020 that it would improve autonomy, accountability and efficiency in ordnance supplies by corporatization of Ordnance Factory Board। ठीक है, ऑर्डिनेंस में आई आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए ये डिस्कशंस चालू हो गए हैं विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, चलिए, नाम याद रखना, VL कांतराव। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। खबर क्या मैं बताऊंगा, पहले सेंटर की बात देख लीजिए। वेयर इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस? कहां पे लोकेटेड है? आंसर है इट इज इन IIM शिलोंग। तो मैं IIM शिलोंग की वेबसाइट पे गया और वहां से बॉडी के बारे में, पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी लेके आया। वो देख लीजिए एक बार। दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IIM शिलोंग। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या होगा? पर्पस देख लीजिए, प्रोएक्टिव एम्बॉडीमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ लिवरिंग या लिवरेजिंग नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिज्म, ये लिवरेजिंग होगा, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट while also ensuring the goals of just and equitable social order। These 3 lines are very important। पर्पस क्या है? नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ह्यूमनिज्म को प्रॉपरली मिक्स करके क्या अचीव करना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कौन सा ऑर्डर क्रिएट करना? विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। ये पर्पस जो कलाम जी का भी ड्रीम था उसी को परसू करती है। और यहां पे 3 पार्टीज का अग्रीमेंट है जिससे ये बॉडी बनी है। यहां पे 3 पार्टीज। तो जो सेंटर है, इट इज एन आउटकम ऑफ ट्राई पार्टी अग्रीमेंट। किसके बीच में? IIM शिलोंग। फिर जो डोनर मिनिस्ट्री होती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जितेंद्र सिंह जिसके मिनिस्टर हैं। जितेंद्र सिंह MOS भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO में, और वो डोनर का इंचार्ज उनके पास रहता है। ठीक है, सो डोनर एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। और ये कब साइन हुआ था? 15 अक्टूबर 2016। तो डोनर, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और IIM शिलोंग, ये तीनों मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खबर मैं बताऊंगा अभी आपको, ये खबर और देख लो, और फिर दोनों से मिली हुई एक खबर है। खबर देखो,
नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम्स, मतलब कि NERSDS, ये एक स्कीम है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ विच टाइप ऑफ रोड्स विद इन द रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में किस तरह की रोड्स के लिए ये स्कीम है? एंड द आंसर इज इंटरस्टेट रोड्स। ठीक है, एक पता एक टर्म यूज करते हैं इन रोड्स के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जो मुझे पीआईबी में आर्टिकल में मिला, ऑर्फन्ड रोड्स। तो ऐसी रोड्स नॉर्थ ईस्ट में जो दो स्टेट्स के बीच में जाती है, इंटर स्टेट रोड्स, उनको अक्सर ऑर्फन्ड रोड बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी कि ऐसी रोड्स को दोनों स्टेट इग्नोर कर देते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी रोड्स के डेवलपमेंट के लिए NERSDS मतलब नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई। ठीक है, तो ये वर्ड मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे आर्टिकल में मिला था, पीआईबी के आर्टिकल में, तो बता दिया आपको। समझ गए फ्रेंड्स? अब देखिए खबर ये है कि ये जो सेंटर था एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस, इसने एक ई सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था जहां पे जितेंद्र सिंह जी जो डोनर के मिनिस्टर है और एमओएस है पीएमओ में, वो गेस्ट की तरह थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने एड्रेस किया था। इट वाज अ ऑनलाइन सिंपोजियम, ई सिंपोजियम। तो उन्होंने अपने एड्रेस में बोला था नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत नया बिजनेस हब बनेगा, वन ऑफ द मेजर बिजनेस हब ऑफ द कंट्री, वहां पे डेवलपमेंट कैसे होने वाला है इसकी बात करी थी। उसी में उन्होंने इस स्कीम की बात करी थी कि ये स्कीम भी वहां के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। तो ये खबर थी, उस खबर से दो सवाल निकाल के लाया मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए ये फोटो आप देख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला जो फोटो था उसमें ये पीआईबी ने फोटो रिलीज किया था। मिस्टर जितेंद्र सिंह, ही इज द डोनर के इंचार्ज मिनिस्टर हैं एंड ही इज अ एमओएस मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट पीएमओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक और अच्छी और सिंपल सी स्कीम। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नगर वन स्कीम। नगर वन, नगर मतलब शहर, मतलब सिटी, नगर सिटी या टाउन जो भी आप बोलना चाहे, और वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, तो नगर वन स्कीम, अब स्कीम क्या है? टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ दिस स्कीम? एंड द टाइम लिमिट इज 5 साल। तो 5 साल के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। जैसे आपने कई जगह सिटी फॉरेस्ट सुना होगा, वही कॉन्सेप्ट यहां पे रहेगा। किसके, इससे क्या होगा ना, पीपल पार्टिसिपेशन आ पाएगा नेचर की तरफ। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट रहेगा? मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, वहां का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने हैं और 5 सालों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कल था, मतलब 5 जून को, उसमें एक नया इनिशिएटिव या कैंपेन लॉन्च करा गया है, आई कमिट। ये किसने लॉन्च किया है? आंसर देख लीजिए, पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी। ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास है और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इन्होंने लॉन्च किया है आई कमिट कैंपेन। किसके बारे में? वो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए आरके सिंह जी का, जो रियल टाइम मार्केट इलेक्ट्रिसिटी में लॉन्च कर गया था, जिसकी खबर हम कल और परसों पढ़ रहे थे, उसमें भी आरके सिंह जी का नाम सुना था हमने। यहां भी देख लीजिए। सो आई कमिट is an initiative. It is driven by EESL मतलब Energy Efficiency Services Limited under the administration of Ministry of Power. So government is uniting a diverse set of players such as government, corporates, multilateral, bilateral organizations, think tanks and individual. इन सब को diversified field के लोगों को मिला के पर्पस यहां देख लीजिए आप। It is a clarion call. Clarion मतलब loud and clear to all the stakeholders and individuals to continue moving towards energy efficiency, renewable energy and sustainability to create a robust and resilient energy system in the future. ये पर्पस है। और स्टेक होल्डर्स किन की बात हो रही है? सारे यहां पे दिए हुए हैं, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, मल्टीलैटरल बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आरके सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था, आपको ये हैशटैग मिल सकता है आराम से, आई कमिट। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, 2 सवाल और फिर कहानी खत्म। दोनों सवाल की खबरें पीआईबी से हैं, तो पहले दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर खबर बताऊंगा। खबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैत्री इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूएस बायलैटरल पार्टनरशिप। किस फील्ड में है बताइए? सो इंडो यूएस बायलैटरल पार्टनरशिप का पार्ट है मैत्री इनिशिएटिव। ये किस फील्ड का इनिशिएटिव आपको बताना है। आंसर है इट इज रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी। इसका एक्रोनिम का पूरा मतलब क्या है और ये बेसिकली है क्या, मैं बताऊंगा आपको अगले क्वेश्चन के बाद, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैत्री इंडो यूएस का पार्ट है, उस मतलब उनकी पार्टनरशिप का। इट इज रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, डिटेल बताऊंगा अभी आपको। एक सवाल और देख लो, सीड, सीड डिवीजन किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का पार्ट है? ठीक है, ये दूसरा डिवीजन नहीं होगा, डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो सीड डिवीजन जो होता है वो कहां पे, किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट पे? आंसर इज डीएसटी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है सीड, और सीड होता क्या है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा। तो दोनों खबरें, मैत्री और सीड वाली खबर 2 मिनट में देख लो, फिर कहानी खत्म हमारी। जल्दी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। आइए पीआईबी में ये रही खबर। पहले ये देख लो आप, मैत्री का मतलब ये रहा, फिर खबर। एक्चुअली कोलैबोरेशन हुआ है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए, तो पहले ये देख लो आप फुल फॉर्म मैत्री का। मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्रोनिम, ध्यान रखना। मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो इनिशिएटिव नया लॉन्च हुआ है जिसमें हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनेगी, वो मैत्री के अंडर ही लॉन्च हुआ है। और मैत्री के बारे में खबर जान लीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूएसएआईडी। व्हाट इज यूएसएआईडी? यहां लिखा है यूएसएआईडी मतलब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये यूएसएआईडी होता है, समझ गए? ठीक। जो हमें वेंटिलेटर्स भी यूएस कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी यूएसएआईडी एक्चुअली प्रोवाइड करवा रहा है। ये तो हम यूएसएआईडी का नाम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब पर्पस क्या है मैत्री का? इट इज एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विद इन द बिल्डिंग्स एंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन कूलिंग। तो बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाने का पर्पस होता है मैत्री इनिशिएटिव का। उसी के अकॉर्डिंग क्या करा गया वो देख लीजिए। On the occasion of World Environment Day, EESL, Energy Efficiency Service Limited, which is a joint venture of PSUs under Ministry of Power. EESL क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो भी पीएसयू आता है उनका जॉइंट एक वेंचर है, इन पार्टनरशिप विद यूएसएआईडी। तो यूएसएआईडी जो है और ईएसएल, इन दोनों ने मिलकर जो इनका मैत्री प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये लॉन्च करा है। क्या लॉन्च किया है? हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव that will pioneer the way for workplaces more healthy and green। ठीक है। तो जो मैत्री प्रोग्राम है जो इंडो यूएस का है, उसके अंडर ये लॉन्च करा गया है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का, जिससे बिल्डिंग वर्क प्लेसेस और ग्रीनर होंगी और हेल्दियर होंगी। ठीक है। और इनिशिएटिव किसका है? ईएसएल, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पीएसयूज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूएसएआईडी, मतलब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये यूएसएआईडी। तो ये बैकग्राउंड खबर होगी मैत्री की, ये वाले पैराग्राफ में, और ये अभी का डेवलपमेंट हो गया। बस 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। जिस्ट एनर्जी एफिशिएंसी है, बस उतना याद रख लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है। इससे हमने ये भी जान लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो पीएसयू आती हैं उनके जॉइंट वेंचर है ईएसएल, ये भी खबर आ सकती है। ठीक है। चलिए ये और देख लो आप, जो मैं आपको सीड का बोल रहा था। सीड मतलब साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, कीवर्ड ध्यान रखना, इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट इज अ डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डीएसटी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिवीजन है। अब ये अभी क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट काम कर रही है, वो देख लीजिए। इट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड सपोर्ट टू सेवरल नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एनजीओज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटीज टू हेल्प देम टाइड ओवर नेशन-वाइड लॉकडाउन दैट अफेक्टेड लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कम्युनिटीज। तो लॉकडाउन की वजह से जितना भी नुकसान हुआ एससी एसटीज को, उससे उनको रिकवर करवाने के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने के लिए जो भी साइंस फील्ड की एनजीओज या नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ग्रांट इन एड के थ्रू सपोर्ट दे रहा है सीड डिवीजन ऑफ डीएसटी। ठीक है। और इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जो भी काम उनके अंडर किए जा रहे हैं, उनकी कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। मास्क बनवाना, फेस शील्ड्स बनवाना, डिस्पेंसर मशीन्स बनवाना, ये आप पूरे काम देख सकते हैं। इससे उनको रिकवरी भी मिल रही है और देश का फायदा भी हो रहा है। ठीक है। ये काम कर रहा है सीड, विच इज अ पार्ट ऑफ डीएसटी। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा इसको। तो मैत्री भी पढ़ लिया और सीड भी पढ़ लिया। ठीक। और उससे ईएसएल की जानकारी मिल गई हमको। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कहने को सिर्फ 10 सवाल थे, पर हमें कितनी सारी जानकारी और मिल गई। तो 10 सवाल करते हैं, पर हम कम से कम 30-40 क्वेश्चंस के लिए आराम से रेडी हो जाते हैं। इसलिए डिटेल वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।